और अब से थोड़ी देर में यूपी में पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस नकलचियों पर बड़ा एक्शन ले रही है। गोरखपुर पुलिस ने बांसगांव की महिला आरक्षी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में एक दिल्ली का शख्स भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 60,244 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी के अलावा परीक्षा में 26 राज्यों के 6 लाख से ज्यादा छात्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए 67 जिलों में 1154 एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जा रही है। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू होगी 3 बजे, खत्म 5 बजे होगी। जहां योगी सरकार ने इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो 67 जिलों के 1154 जगह पर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। थोड़ी देर में परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाई जा रही है, सुबह और शाम को, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 से लेकर 5 बजे तक यह परीक्षा होगी। तो अलग अलग शहरों की आप तस्वीर देख रहे हैं, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ और बरेली, जहां पर एग्जाम सेंटर्स में खास इंतजाम किए गए। हर एक एग्जाम सेंटर में यहां पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं और साथ ही साथ साइबर जो सेल है वो भी नजर रख रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी लीकेज की घटना ना हो सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक स्टूडेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है और इसी के मद्देनजर कुछ लोगों की आज बांसगांव से गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब प्रशासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की है। परीक्षा केंद्रों पर 17,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी और जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात यहां रहेंगे। तो परीक्षा केंद्रों के रास्तों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही पहली बार परीक्षा केंद्र के हर कमरे में सीसीटीवी है। वहीं एसटीएफ के रडार पर ऐसे अपराधी भी हैं जो पिछले कई साल से पेपर लीक या फिर सॉल्वर गैंग के साथ जुड़े रहे हैं, जिन पर सोशल मीडिया एनालिसिस टीम व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों के जरिए नजर रख रही है, क्योंकि ये योगी सरकार की लीक प्रूफ एग्जाम की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। व्यवस्थाएं तो काफ़ी चौबंद है सर। देख रहे हैं सिर्फ नाव वाली बहुत परेशानियां होती है सर। एक बार में पेपर देने में बहुत दिक्कत होती है सर। बसों में पैसे तो नहीं लिए गए आप लोगों से? नहीं सर, बसों में भीड़ चल रही है बहुत ज़्यादा, उनमें आने में बहुत दिक्कत हो रही है। वजह है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, सफल होगी। आज तो फर्स्ट पाली है, देखिए क्या होता है। अभी तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन सरकार पे भरोसा है कि नहीं? सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, भरोसा है थोड़ा, लेकिन एग्जाम अच्छा से हो जाएगा लग रहा है। पहले की तरह तो नहीं है, इसके पहले लीक हो गया था सर। पेपर आज इस बार लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का बहुत सारा उम्मीद लगा हुआ इस पेपर से, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी आई, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी ने फॉर्म भरे हैं और इस बार पेपर नहीं लीक होना। तैयारी पूरी करके आए हैं? जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए। अच्छा विशाल, कई सारी तैयारियां की गई हैं। अगर पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उनसे अगर हम तुलना की जाए तो इस बार जो तैयारी है उनसे ये कितने अलग हैं और कितने ज्यादा फुल प्रूफ है लीक को लेकर? अमित, अगर तैयारियों की बात किया जाए तो यूपी एसटीएफ, यूपी का जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की पुलिस होती है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और इस बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी आएगा उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस मौके पर ही लिया जाएगा। यही वजह है कि लगभग 20,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एसटीएफ के रडार पर हैं, और ऐसे अभ्यर्थियों की जिनकी आधार की डिटेल्स और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भरने में अपनी डिटेल्स दी हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों पर 2.5 घंटे पहले बुलाया गया है। और आप देखिए कि हजरतगंज थाने की जो पुलिस है वो सुबह से ही मौके पर डटी हुई है और जिन जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उन सभी की स्कैनिंग बाकायदा की गई है। और स्कैनिंग इसीलिए की गई है ताकि उनकी बायोमेट्रिक केवाईसी को भी यहां पर अप्रूव किया जा सके। और चूंकि इस समय 9:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हमें देखिए 9:45 बजे का वक्त हो रहा है। 9:30 बजे तक सभी कैंडिडेट्स को अंदर जाना था, सभी कैंडिडेट्स अंदर जा चुके हैं। बाकायदा उनकी फ्रिस्किंग हुई है, चेकिंग हुई है और सीसीटीवी के माध्यम से यहां पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है बल्कि इस नेशनल पीजी कॉलेज के आसपास जैमर को भी एक्टिवेट किया गया है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर काम ना कर सके। और
पेपर्स को एक जहां से दूसरी जहां ले जाने के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं उसको लेकर के यूपी एसटीएफ ने अपनी व्यापक तैयारियां की थी, जिसका पूरा असर ये दिख रहा है। और योगी सरकार इस बात को लेकर के बेहद कॉन्फिडेंट है कि पिछली बार जो चूक हो गई थी वो इस बार किसी कीमत पर नहीं होगी। और 60,244 अभ्यर्थियों के जो परीक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए, अपना पेपर दें और किसी भी हाल में परीक्षा को नकल प्रूफ, विहीन प्रूफ पूरी तरीके से कराया जाएगा। और स्टूडेंट्स को जो तैयारी करके आए होंगे अपनी मेहनत करके, उनको उनकी मेहनत का हक जरूर दिलाएगी योगी सरकार। इस तरीके के विश्वास के साथ यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और लोकल पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो इस समय फील्ड पर काम कर रही है। अमित, बिल्कुल। तो एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह खबर सामने आ रही कि किस तरह से पेपर लीक के मामले में जो अफवाह फैलाने की कोशिश हुई थी उस पर केस दर्ज किया गया। एफआईआर में सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह का भी नाम है और पेपर लीक को लेकर फैलाई गई जो अफवाह थी लखनऊ में से लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसमें जो नाम आ रहा है पेपर लीक को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो सपा के नेता के नाम को सामने लाया गया है। तो सपा के नेता का नाम सामने आ रहा है और अफवाह फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विशाल, ये जो खबर आ रही है यासर शाह, ये कौन है और अफवाह जो फैलाई जा रही थी उसको किस तरह से आखिरकार प्रशासन ने रोका, किस तरह से पता लगा इसके बारे में? अमित, सोशल मीडिया पर सरकार की पूरी तरीके से निगाह है, पुलिस की निगाह है और पुलिस के पास 11 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स दिखे जिसमें ये जानकारी अभ्यर्थियों को दी जा रही थी कि इस बार का भी पेपर लीक हो चुका है और अगर उनको पेपर चाहिए तो उनको पैसे देने होंगे। और पेपर लीक हुआ है, इस तरीके की जानकारी, दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी यासर शाह, जो कि बहराइच के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन अगर उनकी तरफ से भी इस तरीके की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है तो वह वाकई में बहुत ज्यादा अफसोसजनक है, क्योंकि विपक्ष को इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार का साथ देना चाहिए। और ऐसे में अगर भ्रामक आप जानकारी देते हैं तो भर्ती बोर्ड की तरफ से लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का भी नाम है। और यही वजह है कि यूपी एसटीएफ और जो सोशल मीडिया टीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो विशेष नजर रखी हुई है ऐसे अकाउंट्स के ऊपर जो इस तरीके की भ्रामक गलत जानकारियां दे रहे हैं। और इसी वजह से जो एफआईआर दर्ज की गई है, जब ये पेपर्स कंप्लीट होंगे तो उन सारे अकाउंट के जो होल्डर्स हैं उनको न सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा बल्कि ऐसे मामलों में उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर देना अपने आप पे एक गंभीर अपराध है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का भी नाम है।